नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 2023 को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा में बदलाव की जो सुनामी चल रही है, अब 13 जिलाध्यक्षों को बदला गया है, जबकि इसके पहले 9 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष, फिर 17 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष और उसके एक महीने के भीतर डी पुरेंदेश्वरी जो कि पार्टी की प्रभारी रही, इनकी जगह ओम माथुर की नियुक्ति हो गई। वैसे राष्ट्रपोस्ट के पिछले विश्लेषण में हमने पहले ही बताया था कि 13 जिला अध्यक्ष बदले जाने हैं और हुआ भी यही। 13 जिला अध्यक्ष आखिरकार बदल दिए गए। बदलाव के इसी तारतम्य में इनमें से भिलाई जिले के अध्यक्ष बनाए गए ब्रिजेश बिचपुरिया, जो पूरे 32 साल बाद एक बार फिर जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। 1990 में इनकी नियुक्ति हुई थी जिलाध्यक्ष के रूप में। उनका कार्यकाल लगभग 6 साल का रहा, वो 2 टर्म में थे और आगे एक्सटेंशन को मिला के 96 तक भिलाई जिले के अध्यक्ष थे। उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ही देर शाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये बदलाव की जानकारी लोगों के सामने आई, ब्रिजेश बिचपुरिया अपनी नियुक्ति के करीब 12 घंटे के भीतर धरना देने चले गए। वे किस तरह से एक्टिव मोड में थे, करीब 70 साल के ब्रिजेश बिचपुरिया का उत्साह और जोश देखते ही बन पड़ता था। जब हमने उनसे पूछा कि आपको आंदोलन वाला नेता कहा जाता था, आप लगातार आंदोलन करते रहे, क्या पहले वाले ब्रिजेश बिचपुरिया और अब 32 साल बाद आप जब बनाए गए हो, इसमें कितना अंतर है और क्या बदलाव होगा, तो उनका अंदाज कुछ इस तरह से था। आपको आंदोलन का नेता कहा जाता है। आपके बारे में एक बात है कि आप लंबे समय तक जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, 90 से 96 तक का जो आपका कार्यकाल था, आमतौर पे आप आंदोलन लगातार करते रहे, अपनी बातों को लेकर के घेराव करते रहे। उस समय साड़ा था नगर निगम की जगह और समय समय पे आपको सड़कों पर पब्लिक के बीच देखा गया। क्या वैसा ही ब्रिजेश बिचपुरिया देखा जाएगा जो पहले जिलाध्यक्ष के रूप में देखा जाता था भिलाई के द्वारा? आपको उससे भी ज़्यादा उग्र रूप में दिखेगा ब्रिजेश। दरअसल भाजपा ने सोच समझकर ये नियुक्तियां की है। ऐसे समय में ये नियुक्तियां हो रही है जब 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे के भीतर चल रही जिला प्रभारी और सह प्रभारी के अलावा विधानसभा प्रभारियों की आम बैठक की तरफ ले चल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के अलावा पवन साय आपको नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा मंच के सामने भारतीय जनता पार्टी के सारे जिम्मेदार नेता। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने संबोधित करते हुए आगामी 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली महिला मोर्चा के प्रदर्शन पर फोकस किया और तैयारियों की बातें की। इस बैठक में अजय जामवाल ने नेताओं को कह दिया कि अब और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, ये साल बहुत अहम है। ऐसी तमाम बातों के अलावा इस बैठक में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण की सीमा की कटौती के मुद्दे के अलावा अन्य जमीनी मुद्दों पर भी बात हुई, जैसे रोजगार, सड़क, शराबबंदी और आरक्षण। ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रदेश भर से आए हुए जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों की बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संभाग प्रभारियों और अनेक समितियों के पदाधिकारियों की बैठक भी शुरू हुई। लगातार ऐसी ही बैठकों का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी अपनी आगामी रणनीति को और ज्यादा धार देने के लिए कर रही है। 1 नवंबर को राज्य शासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों पर जो व्यवस्था की गई है, उसे लेकर बातचीत हुई कि वहां किस तरह से पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। दरअसल इसी महीने यानी 6 अक्टूबर को धमतरी की मंथन बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक भी हुई। लगातार बैठकों का ऐसा ही दौर चल रहा है, जहां से संगठन में होने वाले परिवर्तनों का असर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी फिलहाल कुछ और बड़ी नियुक्तियां होनी हैं, लगातार इस पर मंथन और चिंतन हो रहा है। कार्यकारिणी के विस्तार के साथ साथ किस तरह से सरकार को घेरा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की निगाह भी भाजपा की बैठक और रणनीतियों पर है। भाजपा में एक के बाद एक हो रहे बदलाव और अन्य कई बड़े निर्णयों के अलावा 11 नवंबर को महिला मोर्चा का यह कार्यक्रम कितना विस्तारित होगा, किस तरह से इसे वृहद रूप दिया जाएगा। दरअसल वहां मुद्दा शराबबंदी और महिलाओं के अत्याचार से जुड़ा है, ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसे लेकर आम जनता की संवेदना ली जा सकती है। दरअसल इस तरह के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां भी खूब मिलती है। भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को लेकर इस आंदोलन को लेकर कितनी संजीदा है, इसका असर दिवाली के बाद लगातार देखने को मिलेगा। दरअसल चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ का माहौल पूरी
पूरी तरह जुलूस, प्रदर्शन और ऐसे ही राजनीतिक कार्यक्रमों से भरा पड़ा रहेगा। ऐसे आयोजन और कार्यक्रम माहौल बनाने के लिए तो बेहतर है, लेकिन उसके पहले जो जमीनी हालात हैं, जिस तरह के राजनीतिक समीकरण है, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ जहां 51 से 52% ओबीसी आबादी है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि दूसरे नंबर पर आदिवासियों की संख्या आती है जो करीब 31% है। इन आदिवासी मतदाताओं को यह अच्छी तरह से पता है कि भले से हाई कोर्ट के आदेश पर उनके आरक्षण की सीमा 32 से 20 हो गई है, लेकिन आरक्षण का यह लाभ 2012 में तत्कालीन रमन सरकार ने दिलवाया था। भले ही इसमें कुछ तकनीकी खामियां हो, लेकिन 10 साल बाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वह जाहिर तौर पर कांग्रेस को असहज करेगा। राज्य सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है, लेकिन उससे पहले आवाज उठी है कि राज्य सरकार इस पर विधेयक लेकर आए। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अभी काफी रस्साकशी होने वाली है। फिलहाल इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल मौजूदा समय में खोने के लिए कुछ नहीं है। सरगुजा संभाग की 14 सीटें और बस्तर की 12 सीटें, कुल 26 आदिवासी बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं, यानी खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां से आदिवासी मतदाताओं का कुछ समर्थन या सहयोग मिलता है, यहां विन विन की पोजीशन में रहेगी। यहां चुनाव के पहले कांग्रेस भी अपनी ओर से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के करीब 24 लाख किसानों को 1745 करोड़ से ज्यादा की रकम देने के अलावा 4,66,000 भूमिहीन किसानों के लिए भी 115 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम दी गई। जाहिर तौर पर शासन की ऐसी योजनाओं से मतदाताओं और जनता को लुभाया जा सकता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र से मिलने वाली रकम और सुविधाओं के बखान के अलावा अपने आंदोलनों को और ज्यादा धार देने जा रही है। अक्टूबर का महीना जैसे ही दिवाली के त्योहार के साथ बीतेगा और 1 नवंबर को धान खरीदी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जो तारीख का उत्सव बीतेगा, उसके बाद आने वाले 1 साल लगातार चुनावी वर्ष की तरह होंगे और हर दिन कुछ नए नए आयोजन और प्रदर्शनों को जनता को देखना होगा कि किस तरह से एक तरफ सरकार उनके लिए कुछ फायदा लेके आती है और दूसरी तरफ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जनता की आवाज को रख पाती है और कौन से बड़े वादे करती है। दोनों तरफ की स्थितियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लगातार बदलाव के बाद कुछ बड़ी रणनीति जो तय की है, जो अंदर खाने की बातें सामने आ रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी पदाधिकारी और नेता को शांत बैठने नहीं देने वाली। यहाँ खासकर ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही है जिनसे काम की गारंटी ली जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 जिला अध्यक्षों को बदला, तब आप देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन पर रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के बारे में लिखा गया था कि श्रीचंद सुंदरानी हटाए गए। दरअसल हटाए तो 13 जिला अध्यक्ष गए हैं, लेकिन राजधानी के श्रीचंद सुंदरानी के बारे में जब ऐसी बातें लिखी गई, तब वहां से यह मंशा भी साफ तौर पर उठती है कि किस तरह से राजधानी के जिला अध्यक्ष को लेकर खींचतान मची हुई थी। दरअसल यही खींचतान भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी के रूप में अभी भी विद्यमान है। नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल इस पर बारीक निगाहें रखे हुए हैं। उन्होंने जब से कमान संभाली है, तब से पवन साय भी काफी एक्टिव हो गए हैं। दरअसल पवन साय को सत्ता के आदी हो चुके बड़े नेता अक्सर दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन जिस तरह से लगातार पवन साय ने अभी हाल के दिनों में परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरह से वे भी एक्टिव मोड में आ गए हैं, उसका फायदा जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में नजर भी आ रहा है और आने वाले दिनों की रणनीति बनाने में सुलभता भी हो रही है। 2015 के आसपास जब पवन साय की नियुक्ति हुई थी, तब भारतीय जनता पार्टी का वह स्वर्णिम सत्ता काल था। वहां नौकरशाह भी हावी थे और सत्ता शीर्ष पर बैठे वो लोग भी जो कि खुद को संगठन से बड़ा समझने लगे थे, और उनकी हरकतें भी वैसी थी जो 2018 में भारी हार की परिणति के रूप में सामने आ भी गई। दरअसल अजय जामवाल और पवन साय जैसे संगठन मंत्री पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं। किसी सन्यासी की तरह उनका अपना कोई गृहस्थ जीवन नहीं होता। संघ के प्रचारक के रूप में वे अनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन देते हैं और
संगठन को खड़ा करने में अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। न तो उनका कोई निजी हितलाभ होता है और न ही उनका अपना कोई परिवार होता है और न ही उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए होती है कि उनका कोई सम्मान होगा। बावजूद इसके सत्ता काल में संगठन महामंत्री के कार्य को गौण कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल चुनाव से 1 साल पहले संगठन महामंत्री की भूमिका छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। आगे समय बदलने के साथ आपको कलेवर और तेवर राजनीतिक दलों का एकदम से चेंज नजर आएगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कई आयोजन होने हैं। कांग्रेस की ओर से राम वनगमन पथ और गायों की सेवा को लेकर कि खुद की छवि को जिस तरह से आगे प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी राम भक्ति वाली पुरानी छवि के साथ और ज्यादा तैयारी से सामने आने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी की बैठक में 90 के दशक वाले जय श्री राम के नारे ज्यादा सुनाई पड़ने लगे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी कौशल्या माता के नाम से एक नए पुरस्कार की घोषणा कर अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं। दरअसल राजनीति का रणनीतिकार अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनता को किस तरह से भावनाओं के साथ जोड़ा जाए, किस तरह से उनका वोट लिया जाए। विकास के मुद्दे पर अब चर्चा कम होती है, जिस तरह से देश में अब भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा कम होती है, अब चर्चा ज़्यादा और कम पर होती है कि किसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। दरअसल भ्रष्टाचार को भी अब स्वीकार कर लिया गया है। यही कारण है कि अब 1-2 लाख के भ्रष्टाचार की चर्चा कम होती है, करोड़ और करोड़ों की चर्चा ज्यादा होती है। जिस तरह से दिल्ली से आई हुई इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बुलाया तो किस तरह से, किस बेशर्मी के साथ वे रैली निकालते हैं और सीना ठोक कर उनके नेता, उनकी तुलना भगत सिंह और न जाने किस किस से करते हैं। ऐसी बेशर्मी मौजूदा दौर में भ्रष्टाचार को लेकर वो पार्टी दिखा रही है जो भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर जनता से वोट लेकर आई थी। दरअसल नेताओं की ऐसी ही हरकतों के कारण लोग राजनीति से नफरत करने लगे हैं। हम बार बार अपने जनमन से बोलते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति की शुचिता के लिए और राजनीति से जुड़ी तमाम अंदर की बातों के लिए कृपया आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर राय दें ताकि आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।